हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि क्या गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि गॉड का मतलब क्या होता है। ऐसा कोई अकेला जो इंडिपेंडेंट हो और सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और नेसेसरी बीइंग हो, मतलब उनका ना होना इम्पॉसिबल हो और कोई लिमिटेशंस ना हो उनके ऊपर। तो क्या ऐसा कोई गॉड एग्जिस्ट करता है? ये जानने के लिए पहले हम जानते हैं कि ये दुनिया कहाँ से आई। क्या ये दुनिया बनी थी या फिर ये हमेशा से ऐसी ही थी? अगर आप कहते हो ऐसी थी तो कॉन्टिजेंट बीइंग्स कहाँ से आए, जिसका मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे बीइंग्स जिनका होना ज़रूरी नहीं था और वो किसी पे डिपेंड करते हैं। जैसे इंसान अगर इस दुनिया में नहीं भी होते तो ये दुनिया सिर्फ एनिमल्स के साथ हो सकती थी और हर इंसान उसके फादर पे डिपेंड करता है और वो उनके फादर पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ये चेन पीछे जाती रहती है और एक चेन ऑफ कॉजेस बन जाती है। तो क्या ये चेन ऑफ कॉजेस इन्फिनेट टाइम्स तक पीछे जा सकती है? क्योंकि अगर हम कहते हैं हमेशा से थी तो इसको इन्फिनेट टाइम्स तक पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन लॉजिक कहता है कि कोई भी चेन ऑफ कॉजेस इन्फिनेट टाइम्स अगर पीछे जाएगी तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मतलब आप और हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन में। तो इसका स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है इट मीन्स वो स्टार्ट नहीं हुआ है, वो अभी भी पीछे जा सकता है। तो उस इंडिपेंडेंट कॉज को सबसे ज़्यादा ताकतवर भी होना पड़ेगा, क्योंकि फिज़िक्स कहती है कि कोई भी कॉज उसके इफ़ेक्ट से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, वो अपने इफ़ेक्ट से कम ताकतवर नहीं हो सकता। और अगर सब कुछ उस एक इफ़ेक्ट के कॉज है तो उस इफ़ेक्ट को सबसे ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा और उसे नेसेसरी बीइंग भी होना पड़ेगा। मतलब उस एक कॉज के अलावा बाकी सब अगर नहीं भी होते तो किसी को एक फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन अगर वो एक कॉज नहीं होता तो बाकी सारे कॉज नहीं होते और उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे इंसान की लिमिटेशंस है कि वो सांस लेते हैं तो वो हवा पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो इनिशियल कॉज किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो उस कॉज की कोई लिमिटेशंस भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमें समझ आता है कि वो हमेशा से नहीं थी दुनिया, उसे वो अगर वो बनी थी तो क्या ये वो अपने आप बनी थी या फिर उसको किसी ने जानबूझ के बनाया? अगर आप कहते हो कि वो अपने आप बनी थी बाय चांस, तो उसके लिए पहले हम एक एग्जांपल जान लेते हैं कि अगर कोई मैनेजर है जो कहता है कि मुझे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है और उस इवेंट में 500 लोग होने चाहिए और लाल कलर की चेयर्स होनी चाहिए और अदर स्पेसिफिक थिंग्स होने चाहिए, तो वो इस सारी बातें अपने मैनेजमेंट को बताता है और उसका मैनेजमेंट मिलके वो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उस इवेंट में एक बंदा कहता है कि ये चेयर का कलर रेड है, बहुत अच्छा है, किसी समझदार ने उसे इस इवेंट में ऐसा कलर चूज़ किया है। तो वहाँ पे एक एथियस्ट कहता है कि नहीं, ये सब चीज़ें तो रैंडमली अपने आप उड़ के यहाँ पे आ गई और ऐसा किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। तो ये बोलना बहुत बेवकूफ़ी हुई कि ये सब अपने आप हो गया। ये जस्ट बिकॉज उस एक पर्सन ने मैनेजर को देखा नहीं है, इट डजेंट मीन कि मैनेजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसी तरह से आज हम देखते हैं कि समुंदर में से पानी इवेपोरेट होके बादलों में जाता है और फिर बादलों से फिर से ज़मीन पे गिरता है और उससे प्लांट्स ग्रो करते हैं और वो पानी फिर समुंदर में भी जाता है। तो ये किसी इवेंट से कम नहीं है और इसको ऑर्गेनाइज करना रैंडम हो ही नहीं सकता। इसके लिए कंपलसरी किसी की इंटेंशन चाहिए। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि ये अपने आप नहीं बनी थी, बाय चांस नहीं बनी थी, इसे बनाया गया था इंटेंशनली। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है, क्या वो एक थे या फिर एक से ज़्यादा? अगर हम कहते हैं एक से ज़्यादा थे, लेट्स से गॉड ए और गॉड बी, जिसमें गॉड ए को रेड कलर का यूनिवर्स बनाना आता है और गॉड बी को ब्लू कलर का, तो इट मीन्स ए को ब्लू कलर का यूनिवर्स बनाना नहीं आता
और वो लिमिटेड उनके पास ये लिमिटेशंस है, लेकिन हमने जाना कि उनके पास कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए को अगर ब्लू कलर का यूनिवर्स बनाना है तो वो बी पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में दो गॉड नहीं हो सकते। लेकिन लेट्स से कि ए को भी दोनों यूनिवर्स बनाने आते हैं और बी को भी दोनों यूनिवर्स आते हैं, मतलब दोनों के पास फुल पावर है। तो ऐसे सिचुएशन में मर्जी किसकी चलेगी? क्या ए की मर्जी चलेगी या फिर बी की? अगर आप कहते हो ए की चलेगी तो इट मीन्स बी ए पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ऐसे सिचुएशन में भी दो गॉड होना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे एक दो डिसीजंस नहीं लेने, इस दुनिया को बनाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डिसीजंस लगे हैं। जो एक ही चीज़ लॉजिकली पॉइंट करता है कि वो सिर्फ एक ही थे। ये पता चलता है कि वो नेसेसरी बीइंग है, वो सिर्फ अकेले हैं और वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इंटेलिजेंट भी है। तो लॉजिकली हमें इतनी चीज़ें पता चल सकती है। इससे ज़्यादा अगर हमें पता करना है तो उसका एक ही ज़रिया हो सकता है कि वो खुद हमें किसी मैसेज के थ्रू बताएं कि उनके बारे में, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी सारे रिलीजन्स दावा करते हैं। तो यहाँ तक हमें ये तो समझ आ गया कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा और कमेंट में रिप्लाई में आपको बता दूंगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।